अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पातशाह की बादशाह, जिसमें है आपकी आशा और खबरें होती हैं मेरे पास बेतहाशा। दोस्तों, आज मैंने जिस मौजू पे बात करनी है वो है अबरारुल हक के साथ हुई बदतमीजी यूके के अंदर। खबर तो इतनी बड़ी नहीं है और इतनी अहम भी नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत खबर उछाली गई, पाकिस्तान मेन मीडिया नेशनल मीडिया में भी ये खबर हुई। उसके बाद जितने व्लॉगर्स हैं, जितने यूट्यूबर हैं और जो बड़े बड़े एंकर हैं इवन, और जो जिनके बड़े व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी इस खबर को जो है ना दिया और उस पर अपने अपने तजिए दिए। तो मैंने कहा ज़रा मैं भी, फिर मैंने जब देखी कि सुनी तो मैंने कहा मैंने भी अपनी बात थोड़ी कर दूँ, क्योंकि मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ और मैं वहाँ मौजूद था ये बदतमीज़ी होने से पहले। क्योंकि अबरार जब आया तो मैं ही उसको लेके तो हाल तक छोड़ा मैंने। तो ये कि आप देख सकते हैं पहली तस्वीरें, जब मैं हम लोग आए हैं तो मुझे क्योंकि आगे जाना था, कल ही लंदन के अंदर गुरदास मान का शो था। तो गुरदास मान जो है वो तो आपको पता है म्यूज़िक इंडस्ट्री और पंजाब की जान है, शान है, आन है और म्यूज़िक के लीजेंड है। उनका प्रोग्राम था जो 4 साल बाद हो रहा था। वैसे गुरदास मान जो है हर 2 साल बाद वर्ल्ड टूर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा 4 साल का गैप हुआ है तो वो प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था जाना। तो मैं फिर अबरार को हाल पे छोड़ के ना, तो वहाँ से मैं निकल गया। तो बाद की सूरत हाल भी वो क्योंकि फ़ोन से और दोस्तों से बात हुई, पता चल गई। तो हुआ कुछ यूँ कि ये जो है ना एक एग्ज़िबिशन था प्रॉपर्टी का, जो अल जलील और स्मार्ट सिटी और पार्क व्यू वगैरह के तामुन से वो चल रहा था। 2 दिन का एग्जीबिशन था, तो कल वहाँ क्वाली थी परसों, तो कल उन्होंने बरार को इन्वाइट किया हुआ था। तो प्रोग्राम तो प्रॉपर्टी का था, और जब मैं वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ गया और देखा, और मुझे थोड़ा सा ना पाकिस्तान से दोस्त है हमारे, उम्मी भाई हैं, उन्होंने कहा कि यार वो क्योंकि बरार आ रहा है तो ज़ाहिर है देखना कि यहाँ कोई बदतमीजी ना हो। तो मेरा भी अबरार से बहुत पुराने तल्लुकात है, क्योंकि एज ए प्रमोटर उसका मैंने 3-4 टूर किए हुए हैं यूरोप के। तो वैसे भी काफ़ी मुलाकात, मेल मुलाकात रहती है। तो एक उस हिसाब से उस यानी हवाले से भी था कि चलो बनता है। लेकिन जब मैंने देखा वहाँ एक बड़ा डिसेंट सा माहौल है, 150-200 250 बंदे होंगे और अच्छे सोशल वर्कर, समाजी कारकुन, यूके के कुछ सियासी वर्कर भी और ख़वातीन और बिजनेसमैनों की एक बड़ी तादाद, यानी 200-250 एक अच्छी तादाद होती है। वो सब लोग वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ कोई बदतमीजी होने का सवाल ही नहीं था। कोई वहाँ वो सियासी जो होते हैं ना, वो लौंडे लपोड़े जिनको आजकल कहते हैं, या मरांडू शांडू, या कोई नून लीग के लौंडे, या इस किस्म के कोई लोग वहाँ नहीं थे। तो सहाफ़ी हज़रात सारे लंदन के तकरीबन मेन सहाफ़ी सारे थे। तो मैं वो सूरत हाल देखी, तो जब अबरार की आया हाल में तो मैं फिर निकल गया। अब ये जो है ना, ये जो बदतमीजी हुई है, ये हुई है सहाफ़ियों की तरफ से, और जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि ये अपने आप को पढ़ा लिखा तबका कहते हैं सहाफ़ी हज़रात। तो ये उनकी तरफ से हुई है। और 2-3 सहाफ़ी, जैसे हर शोबे में, पाकिस्तान के हर शोबे में काली भेड़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं गंदे अंडे। तो इस तरह सहाफ़ियों में भी गंदे अंडे मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने करना ही होता है अपना काम, यानी उन्होंने पाना ही होता है किसी ना किसी तरीके का। तो ये उनकी कार्रवाई थी। तो वो तूफ़ान बदतमीज़ी था, और कोई कोई वो नहीं हुई, कोई उससे कोई दक्कम-पेल नहीं हुई, कोई मार-कुटाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बस तूफ़ान बदतमीज़ी जैसे होता है कि ऐसे ही। अब आपने यूरोप में, यूके में रह रहे हैं 20-20, 25-25 साल आपको हो गया, यार कोई ख़्याल करो, कोई शर्म करो, कुछ तमीज़ यहाँ सीख लो, और कुछ नहीं तो के सवालात करने हैं। एक-एक आदमी, आप 5 या 10 लोग हैं मैक्सिमल, 8 होंगे, वीडियो किसी में भी उठा के देख लेना, आप 10 लोग हैं। 10 लोग आपस में आप ये नहीं तय कर सकते कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर, कौन पहले सवाल कर ले, कौन दूसरा, या एक कोई सवाल कर ले, बर्दाश्त कर ले। वो कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं, बिल्कुल मैं यही लफ्ज यूज करूंगा, कुत्तों की तरह सवालों की बारिश कर रहे हैं। तो वो घबरा के तो निकल गए। फिर वो आपने देखे हैं वीडियो, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया है, ये थंबनेल पे जो तस्वीर लगी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने सवालों के जवाब दिए हैं। भाई अगर कोई भी बंदा हो, कोई झूठा हो, गलत हो, कोई 2 नंबरी भी हो, वो सवालों के जवाब हर किसी के पास होते ही हैं। बंदा यार ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देगा कि यार मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, कमेंट नहीं, लेकिन सवाल करने का तरीका तो होता है। लेकिन अगर आप कुत्तों की तरह करोगे, अब अगला बंदा आपके साथ कुत्ते के साथ कुत्ता तो नहीं बन सकता।
तो ये जो 2-3 सहाफ़ियाँ वो वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि कौन है, कौन नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं बात करने की, क्योंकि बेसिकली सब दोस्त हैं हम लोग एक-दूसरे की। तो सिर्फ़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे भी 1-2 दफ़ा मैंने पॉइंट आउट किया है कि आप जो है ना थोड़ा तमीज़ से काम ले लिया करें। तो बाकी जहाँ तक अबरार का मसला, तो अबरार वाज़ अ सिंगर, ही इज़ अ सिंगर, ही विल बी सिंगर। तो वो अगर सियासत में आया था या आके वो चला गया, तो वो हर आदमी का, जो अगर सियासतदान भी है, तो उसका एक प्राइवेट भी होता है। कोई तरखान है, कोई लोहार है, कोई मोची है, कोई दर्जी है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कुछ है, तो सियासत में भी है। तो अब बरार सिंगर होने के साथ साथ अगर इमरान खान के साथ सियासत में आ गया, मैं कहता हूँ कि फौजियों के कहने पे ही आ गया, क्योंकि वो फौजी घराने से है, उसका भाई जो है वो मेजर था, और सबको पता है कि वो मेजर की नौकरी से वो खुद उसने रिटायरमेंट ली थी, क्योंकि जब अबरार हिट हो गया, सहारा चल पड़ी, तो उसको पहले अबरार का मैनेजर बन के वो वर्ल्ड टूर वगैरह सारे करता था, और तो जब माल शाल आना शुरू हो गया, तो वो ट्रस्टी भी बन गया सहारा का। तो उसने कहा कि फौजी की नौकरी मैंने क्या टाइम इधर दूँ, तो वो इसके साथ आ गया। तो अब अगर फौजी घराने से तल्लक रखते हुए उनकी इशारे पे भी आ गया, चलो ठीक है, जिस दिन सियासत में रहा, तो सियासत में आकर उसने पूरा मरासपुना किया। मरासपुना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिस्टों को, और स्पेशली जो म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उनको मरासी कहा जाता है, ये मरासी ने मरासी। तो बरार हालांकि जट आदमी है, और वो वैसे भी लेक्चरार भी रहा है, पढ़ा लिखा है और पढ़ाता रहा है, टीचर आदमी है। लेकिन जब उस शोबे में आ गया, तो खरबूजा खरबूजे में देख के रंग फट जाए, तो फिर मरासी बन गया भाई साहब। उन्हें फिर इमरान खान की मरासत च फिर शाह ਨੂੰ खुश करने ਲਈ बड़े बड़े उन्हें गाने नहीं तैयार किए, वो गन्ने चुप हो गए, पता नहीं ਹੁਣ मजा आया जो चुपन का, ऐसा कोई गाना था चुपन छुपान का ही, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है चुपन छुपान वाले काम जी खुश रहती है। तो उसने वो गाने वाने बनाए, तकरीरें भी की, ये वो, चलो ठीक है, करता रहा। फिर 9 मई का वाक़या हुआ, जिसमें 9 मई का ही गलबा, जिसमें सब दौड़ने लग गई। वो एक बात है, अगली वीडियो में बनाता हूँ उस पे। तो चला गया, उसने छोड़ दी सियासत, ठीक है, वो अपने प्रोफेशन में वापस आ गया। तो अब उसको एज़ अ सिंगर देखो, या तो हो ना वो सियासी किसी प्रोग्राम में आया हो, कोई नून लीग के प्रोग्राम में हो, फिर आप उससे कोई हंगामा राई करो। अब एक और ये सहाफ़ियों को ये पता नहीं चल रहा कि वो एक प्रॉपर्टी का एग्जीबिशन है, प्रॉपर्टी का वो लगा हुआ है, जहाँ के पाकिस्तानी सोसाइटीज़ यूके में आके प्लॉट बेच रहे हैं, यूके के लोगों को कह रहे हैं कि वहाँ जाकर इन्वेस्ट करो। तो आपके इस हरकत की वजह से कौन यहाँ से जाकर वहाँ इन्वेस्ट करेगा भी? तो ये तो अगर पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से लोग पैसे वहाँ भेजते हैं, तो वो तो हर हुकूमत के लिए, वो इमरान की हुकूमत हो या नवाज की हो या जरदारी की हो या फौजियों की हो, पैसा तो वहाँ पाकिस्तान में जाना है ना। तो वो तो पाकिस्तान के लिए भलाई कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ भी ये खल्लड़बाजी करके, ये गुलगुबाड़ा करके पुलिस को आना पड़ा, और फिर ये सारे मीडिया ने, और ज़ाहिर है जो यूके का मीडिया है वो भी देखता है, और यूके की एजेंसियाँ भी देखती हैं कि ये किस किस्म के चवल लोग हैं। तो आप लोग चवले मारने से बाज नहीं आते, तो ना ही कोई फर्क नहीं पड़ता। 75 साल इन्हें लंघ गए ने, अगले भी 75 की 75 100 साल भी लंघ जाएंगे, जो तुम ठीक ना आए तो इदा ही लंघनगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा कोई थोड़ा सा खौस के नाहल लें, और कम अज़ कम सियासी प्रोग्राम में सियासी बात करें, और सहाफ़ियों को तो, रिपोर्टरों को तो रिपोर्ट करना होता है। आपको यहाँ अब एक आदमी आया है, तो आप उसको प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें, उसको अप्रिशिएट करें कि जिन लोगों का आप खाते हैं, और क्योंकि आप साफ़ी अक्सर जो है ना वो ये 50-100 पाउंड ही मार दें, 50-100 पाउंड दो तो खबर लगा लो, और करा लो। और दूसरा भी, कुछ वो नवाज शरीफ के आगे बैठे रहते हैं दरवाजे के सारा दिन, कुछ पीटीआई के चक्कर में, कुछ वो सबको पता है कि कौन किसके तलवे चाटता है। तो कुछ है जो अपना काम कर रहे हैं सहाफ़त, लेकिन जो इस तरह के होते हैं, और उनको पता है कि कहाँ कहाँ किस किस की दिहाड़ी लगी हुई है, किसने किस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना है, किसने किस कहाँ जाकर रात को शराब पैक लगाने हैं, किसने किससे 100 पाउंड लेना है, हर चीज़ लुकी हुई है। और कौन टिकटॉक से कमा रहा है, इतने बड़े अदारे और सहाफ़त होते हुए भी आप टिकटॉक पे लगे हुए हैं। तो ये सारा तो अपने प्रोफेशन के साथ अगर मुखलस नहीं है, तो कम से कम कौम के साथ तो मुखलस हो जाए। ये पाकिस्तानी कौम का प्रोग्राम था, पाकिस्तान का प्रोग्राम था, इसको ख़राब करने में मैं कहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ सहाफ़ी बरादरी, लंदन की सहाफ़ी बरादरी का हाथ है। और मैं अपने तौर पे इनको कंडम करता हूँ, इस प सारे एक्सरसाइज़ को जो उन्होंने की है। ते आखिर में यही कहूँगा कि बंदे दे पुत्तर बन जाओ। ते अल्लाह हाफ़िज़।